सो हे गाइस, सब कैसे हो? आज तो सब अच्छे होंगे। गाइस मैंने एक वीडियो बनाया था स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट के ऊपर लेकर, जिसमें मैंने बताया था कि स्पॉटिफाई के प्लेलिस्ट क्रिएट करके आप कैसे अर्निंग्स कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। एंड गाइस उस वीडियो में आपने मुझे सपोर्ट दिखाया था, मैं वो अभी तक देख रहा हूँ। एंड वो वीडियो मैंने 1 साल पहले अपलोड किया था एंड आज तक गाइस उसमें मुझे बहुत सारी सपोर्ट देखने को मिलता है। सो गाइस उसमें आपके बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे और मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि गाइस अगर मुझे खुद का सॉन्ग को ही अपलोड करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइस, अगर आपको अपने सॉन्ग को स्पॉटिफाई या फिर जियो सावन में या फिर कोई भी और म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में अगर अपलोड करना है तो मैं क्या करूं। सो गाइस मैंने सोचा यार उस टॉपिक मैंने वीडियो तो बनाया नहीं है, बट जो मैं वीडियोस रेगुलरली बनाता हूं वो इस टॉपिक पे होते नहीं है। ये कैटेगरी मेरे चैनल का है ही नहीं, मैंने फिर भी बना दिया था। बट गाइज मैंने सोचा आपका इतना सपोर्ट आया तो मेरा एक हक तो बनता है इस वीडियो को बनाने का। सो गाइज इसलिए मैं बना दिया हूँ। सो गाइज मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे टॉपिक में आता हूँ और आपको सिंपली समझाता हूँ। अगर आप एक बिगिनर हो ना यार तो ये वीडियो को ध्यान से देखना। सो गाइज सबसे पहले आपको अगर खुद का सॉन्ग अपलोड करना है स्पॉटिफाई में, जियो सावन पे या कई भी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में, तो आपको पहली बात तो आप खुद से जाके डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, आपको नीड होगी एक डिस्ट्रीब्यूटर की। आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो होते हैं 2 तरह के, एक होता है फ्री, एक होता है पेड। अब गाइस ये जो दोनों होते हैं ना, इन दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं। नुकसान पेड के कम है बट उसमें पैसे लगते हैं, जैसे कि आपको पता है। अब देखो जो फ्री वाले होते हैं ना उनका 2 से 3 दिक्कत है, जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया। और मेरा फ्रेंड खुद एक आर्टिस्ट है, वो म्यूजिक्स अपलोड करते रहता है, तो मैं उससे पूछा एंड उसने मुझे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। फिर मैंने नेट में जाके सर्च किया एंड उसके काफ़ी जितने भी आंसर्स थे मुझे वैलिड लगे, इसलिए इस वीडियो में मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो जो फ्री वाले डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आप अपना जाके अकाउंट बनाते हो, अपना सॉन्ग को अपलोड करते हो, उसके सारी डिटेल्स देते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले आपके सॉन्ग को चेक करते हैं। 4 से 5 दिन लगता है अप्रूव होने में एंड देन आफ्टर आपका जाके सॉन्ग अपलोड होता है। एंड गाइस सेकंड थिंग क्या होता है कि जो भी आपकी अर्निंग्स होगी, जितने भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म से आपकी जितने भी रिवेन्यू जनरेट होगी, उसका 20% वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ले लेते हैं, जो कि फ्री वाले होते हैं, नॉट पेड। मैं फ्री वालों की भी बात कर रहा हूँ। सो गाइस फ्री में हो गया 1 RPM, और भी काफ़ी होते हैं, आप सर्च कर सकते हो गूगल में, आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। मुझे होता है एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, बट 1 RPM मुझे एक याद है, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था। अब गाइज इसमें क्या होता है कि ये आपसे 20% रॉयल्टी ले लेते हैं, यानी कि आप जितना भी अर्निंग्स करते हो उसका 20% आपसे रख लेते हैं। उसके बाद उसने मुझे बताया कि जितने भी फ्री वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका जो सर्विस होता है वो उतना खास नहीं होता है, बट जैसे कि 1 RPM उसने बताया काफ़ी अच्छा है, फ्री है बट काफ़ी अच्छा है और आपको सपोर्ट भी अच्छा देखने को मिलता है। सो उसने मुझे ये एक चीज़ बताई थी। अब बात करते हैं पे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में। सो जो पे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आपसे एक मंथली या फिर ईयरली चार्ज लेते हैं। बेसिकली ईयरली ही लेते हैं, मंथली नहीं लेते हैं। अब एग्जांपल के लिए जहाँ तक मुझे याद है, एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डेस्ट्रोकिड। अब गाइस ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपसे 1500 रुपीज़, इसका जो बेसिक प्लान है वो 1500 रुपीज़ मंथली प्लान, 1500 रुपीज़ ईयरली प्लान है, नॉट मंथली, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने मंथली बोल दिया। तो ईयरली प्लान है। इसमें गाइज आपको क्या होता है कि आपको फुल सपोर्ट मिलता है, आपको जो भी दिक्कत होती है वो आपकी हेल्प करते हैं, आपका जितना भी सॉन्ग्स होता है वो तुरंत आपका अप्रूव हो जाता है एंड लाइव हो जाता है इन म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स में, जैसे कि स्पॉटिफाई और भी जितने भी म्यूजिक हो गया, जियो सावन हो गया, अमेजॉन म्यूजिक हो गया, तो ये सारे में ये लोग पब्लिश कर देते हैं। अब इसमें आपका जितना भी आपका अर्निंग्स होता है ये 100% आपको वापस मिल जाता है। सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सो गाइज ये 2 तरीके हो गए जिससे आप डिस्ट्रीब्यूटर से अपने सॉन्ग्स को अपलोड कर सकते हो। अब गाइज अगर पूछते हो कि मुझे अगर चूज़ करना है, अगर मेरे पास अभी एकदम पैसे नहीं है तो क्या मैं जाके अपलोड कर सकता हूँ फ्री वाले में, जैसे कि मैंने बताया 1 RPM, तो क्या मैं अपलोड कर सकता हूँ? जी हाँ गाइज आप जाके कर सकते हो, बट जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि यार 1500 रुपये साल के कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, भले ही आपके पास पैसे कम होंगे ना, फिर भी 1500 रुपीज़ पर ईयर आई डोंट थिंक सो एक ज़्यादा अमाउंट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी कोई चीज़ पेड होती है ना तो उस पर हल्का सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो फ्री होती है ना भाई वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है अगर आप ध्यान दो, क्योंकि गाइस 20% रॉयल्टी वो लोग मांगते हैं। अब गाइस आप लोग पूछो कि मुझे अगर जाके अकाउंट खोलना है तो क्या करना है, तो आपको बस जाना है 1 RPM की वेबसाइट में या फिर डेस्ट्रोकिड जो कि पेड है, आप उनकी वेबसाइट में जा सकते हो, गूगल में सर्च करो डेस्ट्रोकिड एंड वहाँ पर आपको मिल जाएगा और वहाँ पर जाके अपने सॉन्ग्स को अपलोड कर सकते हो। आपको 4 से 5 दिन लगेगा फ्री वाले में अप्रूव होने में कि आपका ही सॉन्ग ऑफिशियली है, कि आप किसी और को उठा लिए हो। या अगर आप पेड होगा तो वो आप पे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं एंड अगर उन्हें कुछ इश्यूज़ होता है वो हटा देते हैं, बट अगर आपका खुद का सॉन्ग होगा तो वो लोग डेफिनेटली नहीं हटाने वाले हैं। काफ़ी अच्छा मुझे जहाँ तक सुनने में आया है वो लोग हैं। अब गाइस सिंपली आपको मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करके नहीं दिखा रहा हूँ कि कैसे आपका अकाउंट क्रिएट करना है। आप मुझे पता है कि आप इतने नॉलेजेबल हो कि आप ये काम खुद से कर पाओगे, तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। सो गाइस बस यही था आज का वीडियो। सो गाइस आशा है तो ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड फर्स्ट टाइम चैनल में आए होगे तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी क्वालिटी कंटेंट हमेशा लेके लाता रहता हूँ। सो बस यही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।